नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज सप्तम वर्ग के छात्रों को मेरे द्वारा हिंदी पाठ द्वितीय मधुर भाषण के संबंध में पढ़ाया जा रहा है। प्यारे छात्रों, इस संक्रमण की दौर में आप लोग घर पर कैसे हो? हम लोग इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि आज सबसे बड़ी यदि समस्या आई तो छात्रों के साथ लेकर आई। लेकिन क्या कर सकते हैं, मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और आज मैं आप लोगों को पाठ द्वितीय मधुर भाषण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मधुर भाषण मीठा, जिस बोली में माधुर्यता हो। प्रस्तुत निबंध में मधुर वाणी या वाणी के माधुर्य का महत्व वर्णित है। यह जो निबंध है, उस निबंध में वाणी की माधुर्यता, वाणी की मिठास के बारे में कवि कहना चाहता है। भाषा मनुष्य को ईश्वर की अनुभव देता है। यह जो भाषा हमें प्राप्त हुई है, अपने आप नहीं हुई है, वो ईश्वर की कृपा है। लेकिन लोग घमंड में आकर इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग जितने मानव हैं सब शून्य हैं। हमारी भाषा में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, किसी भी बात को, किसी भी सेंटेंस को जब मैं पढ़ूंगा, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में जितनी मिठास रहेगी, हमारी प्रतिष्ठा में उतनी ही चांद लगेगी। हम उतने ही दूसरों के प्रिय पात्र बन सकते हैं। यदि हमारी वाणी में मिठास है तो दूसरे लोग उस मिठास को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। हमारी जो बोली है उसमें मिठास तो होनी ही चाहिए प्रिय छात्रों। उसके साथ साथ सीधापन, भोलापन, और जिनके सामने मैं अपने बातों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस बात में उनकी भी सहमति की जरूरत होती है। तब जो है वह भाषा में चांद लग जाता है। भाषा ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का प्रतीक है। यदि हमारी भाषा अच्छी है, उससे हमारी शिक्षा और दीक्षा, अपने कुल, अपने वंश की परंपरा और मर्यादा का प्रत्यय स्वतः वह छोड़ देती है। प्रस्तुत निबंध विचारात्मक शैली में लिखा गया है। विचार के संबंध के बारे में यह निबंध लिखा गया। इसमें लेखक ने भाषा कौशल के विविध पक्षों पर बल दिया है। हमारी जो लेखक हैं, हमारी जो कवि हैं, बाबू गुलाब राय, उन्होंने भाषा की कुशलता, कुशल, व्हाट डू यू मीन बाय कुशल, कुशल मीन्स चतुर, कुशल मीन्स दक्ष, उसी के विषय में अनेक पक्षों पर अपनी सहमति जताई है। कहा भी गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को उस सत्य के सुनने पर अप्रिय लगे। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। मनुष्य का विशेष अधिकार प्रिय छात्रों क्या होगा? तो भाषा के कारण ही मनुष्य उन्नति कर सका है। आज जो मनुष्य इतनी दूर तक बढ़े हैं, वह सब भाषा के चलते। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ की तहाँ बने हुए हैं। हमारे जो जानवर हैं, कुछ पक्षी हैं, 10 के 10 हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। लेकिन मनुष्य जो है सो उसमें उन्नति कर रहा है। अन्य जानवरों में अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सफल हो गया है। जानवरों की अपेक्षा, जानवरों की तुलना हम मनुष्य के साथ नहीं कर सकते हैं। मनुष्य भौतिक शक्ति में तो न्यून है, लेकिन अपनी बुद्धि और
भाषा के सहारे सबसे अधिक ताकतवर हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने वश में कर लिया है। प्यारे छात्रों, यहाँ पंच महाभूत आप नहीं समझ सके होंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति मने पृथ्वी, पावक मने आग, गगन मने आकाश, क्षिति जल मने जल, समीर मने वायु। इसी पांचों तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। उसी के चलते आज हम बलिष्ठ हैं। नहीं, मैं मनुष्य हूँ, उस बात का मैं गर्व करता हूँ। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सकता है। भाषा द्वारा हमारी ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। हमारी ज्ञान और उसकी अनुभव की रक्षा भाषा के माध्यम से ही होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता का आलम है। आज हमारा समाज या हमारी सामाजिकता भाषा के बल पर कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। लेकिन यदि भाषा का दुरुपयोग हम करेंगे तो हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है। एक मधुर शब्द, मीठा शब्द दो आत्माओं को, प्यारे छात्रों, रूह शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा होता है, उस आत्मा को वह मिला देता है। और एक ही कटु शब्द मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। और एक जो कटु शब्द है वह दोस्तों के मन में कटुता को, वैमनस्यता को उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं? मधुर भाषण की क्या परिभाषा है? साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है, किसी के मन के अनुकूल जब कोई बात होती है उसे हम कहते हैं मधुर भाषण, जिससे चित्त द्रवित होता है। हमारा जो हृदय है वह पिघल जाता है। जिस प्रकार से घी को जब हम आग पर देते हैं तो उस आग पर वह घी जो है वह द्रवीभूत हो जाता है, वह पिघल जाता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जब पिघल जाती है, हमारा चित्त जब द्रवीभूत हो जाता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों की जो मधुरता है वह हृदय रूपी द्वार को खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। लेकिन हम जो बोलते हैं उसका जो आकर्षण है, दूसरों के प्रति जो खींचने की शक्ति है, उसके सामने में न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, उस चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर हमारी माधुर्यता है। तभी तो तुलसी बाबा ने कहा कोयल का कोई गीत है। कोयल जो है वह अपनी सुरीली आवाज से हम लोगों की चित्त को हर देती है। कागा कासूरी कौवा जो है कौं कौं करता है, अपने कठोर शब्दों से वह हम लोगों के मन को उतना हरण नहीं कर सकता। तुलसी मीठे बटनते, ये तुलसी बाबा का जो मीठा बटन है, जब अपनों करी ले वह संसार को अपने अधीन कर ले। एक ही बात को हम कर्म कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादंबरी कौन पूरी करेगा। प्यारे बच्चों, बाणभट्ट का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र में जन्म को ग्रहण करके उन्होंने विश्व के सारे विद्वानों को अपनी पटुता के आधार पर वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, वाण ने सारा संसार को उठा कर दिया। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे, मैं सूखे लकड़ी के आगे ठहर रहा हूँ। दूसरे ने कहा नीरस तरुवर वीरसती पुरता। प्यारे छात्रों, इसमें परता शब्द है लेकिन यहाँ परता नहीं होगी, पुरता हो जाएगा। और दूसरे लड़के ने कहा जो तरुवर है, यह जो वृक्ष है नीरस है, इसमें कोई रस ही नहीं है, लेकिन सामने में वह चमक रहा है। बात इतनी की कहने में फर्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़कों को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। उनके जो छोटे लड़के थे उन्हीं को बाणभट्ट ने कहा कि तुम ही इस किताब को पूरा करो। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत फर्क हो जाता है।
भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? अपने भाव को सुंदर भाषा में व्यक्त कर देना, किसी के सामने रख देना, वही तो साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना देता है, वह सच्चा साहित्य होता है। यानी कोई दोस्त यदि हमसे रूठ गया, लेकिन उसको हमको कैसे मनाना है, उसको हमें कैसे मनाना है, तो रूठे हुए मित्र को सुंदर भाषा के माध्यम से कानाफूसी करके उस बच्चे के दिल को, उस दोस्त के दिल को जब मैं जीत जाऊंगा, तो वही सच्चा साहित्य कहलाता है। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को इतना ही मधुर भाषण के संबंध में कहा। अगली क्लास में फिर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।